सिंगरौली जिले में इन दिनों एक नामांतरण घोटाले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया। मामला जिले के एक पटवारी गंगा सिंह से जुड़ा है, जिस पर नामांतरण के एवज में 1,10,000 की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष ने खुलासा किया है कि 10,000 रुपए फोन पे से और शेष 1 लाख नगद में किश्तों में पटवारी को दिए गए हैं। तब जाकर नामांतरण की प्रक्रिया में कोई हलचल हुई। इस बीच लगातार हो रही मीडिया रिपोर्टिंग और जन दबाव के बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार प्रीति सिकवान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। मामले की तह पर जाने पर एक और गंभीर तथ्य सामने आया कि जिस जमीन का सौदा करीब 20 लाख में हुआ, वो जमीन अभी न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि विक्रेता और पटवारी की मिलीभगत से खरीदार को गुमराह किया गया और उसे ऐसी जमीन बेच दी गई जो कानूनी रूप से विवादित थी। जैसे जैसे खबरें सामने आई, वैसे वैसे इस भ्रष्टाचार की परतें खुलती चली गई। अब प्रशासन की जांच टीम इस मामले की हर कड़ी को खंगाल रही है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रकरण ने जमीनी स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर किया है और ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या नामांतरण जैसी बुनियादी प्रक्रिया भी बिना रिश्वत के मुमकिन है। जो आज शिकायती आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें जो एक विवादित प्रकरण जो रहा है गंगाराम वैश्य विरुद्ध नारायण केवट, जो एक विवादित भूमि थी जिसके नामांतरण के संबंध में एक जो कार्रवाई सामने आई है, उसमें पूर्व से एक प्रकरण मेरे न्यायालय नायब तहसीलदार कोर्ट शासन में प्रचलित रहा है, जिसमें माननीय व्यवहार न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ से आदेश हुए हैं। उसके आदेश के अनुपालन में, जैसा कि शिकायतकर्ता बोल रहा है कि उसके द्वारा पैसे दिए गए हैं, उसका नाम काट दिया गया है। तो क्योंकि अभी इसमें जांच अभी आज शुरू की गई है, जो भी कार्रवाई सामने आएगी, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और रही बात जो बोल रहा है कि उसका नाम काट दिया गया है, तो नाम काटने को लेके अभी प्रकरण का अवलोकन किया है। माननीय व्यवहार न्यायालय से जो आदेश हुआ है उसके अनुपालन में इसमें इतला भी की गई है। तो नाम काटना, ये कार्रवाई बिना किसी आदेश के तो नहीं की गई है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात है, उसके लिए मैं एक बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट बैंक से निकलवाऊँगी। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो कार्रवाई। ये आप तहसीलदार साहब बुलाए थे हमको, तहसीलदार मैडम साहब वही पूछ रही थी, कथन ले रही थी कि क्या मामला है ज़मीन के बारे में। आप पटवारी साहब को क्या भेज दिए थे? तो मैं बोला कि भेज दिया हूँ। रजिस्ट्री कराने के समय मोबाइल से मैं 10,000 रुपये और 1 लाख रुपये कैश दिया हूँ, जो कि पटवारी साहब बोले कि मैं मोबाइल से नहीं लूँगा, कैश चाहिए मुझे दर्ज कराने के लिए और सीमांकन कराने के लिए।